हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 साइकोलॉजी। आपसे स्टूडेंट को मैं इस क्लास के नाम है क्लास 12 का साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं। आपसे स्टूडेंट का एग्जाम 5 मार्च को एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए आपसे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जिसके आने के समय इसके क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपसे स्टूडेंट के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, आपके प्रीवियस में आए हुए आएंगे, बार बार रिपीटेड होते हैं। वैसे भी क्वेश्चन आपको मैं आज की इस क्लास में आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और इस वाली क्लास के और इस वाली क्लास से इस वाले क्वेश्चन पेपर में से आपके क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हम आपसे स्टूडेंट क्या करना है, इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना, ठीक है। इसके आगे भी पार्ट्स आएंगे, इसके किसी वाले क्वेश्चन पेपर के आगे भी पार्ट्स आएंगे, उसको भी जरूर देखना। और आपके मैं लगभग लगभग कोशिश मैं कर रहा हूँ, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतनी कोशिश मैं कर रहा हूँ। आपके बट्टे में से कम कितने 60 या 70 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, तो आपके बट्टे में से बट्टे मार्क्स आ जाए, जितना मेरे से हेल्प हो पाएगा उतना मैं आपका करूंगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए आपको मैं शुरू से अंत तक पूरा इस वाले क्वेश्चन पेपर को मैं कराऊंगा। तो इसलिए आप स्टूडेंट शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना, आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन आपके क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा इस क्लास के अंदर में। तो लेट्स डू इट, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। एंड इस वाले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कमेंट जरूर करना है, कमेंट करते हो ना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट जरूर करना, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। चलो करते हैं। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारे सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट का आएगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, क्लास 12 का आएगा 2000 एग्जाम 2025-26 के लिए, मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वही वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। आपको ये इंग्लिश मीडियम में दिख रहा होगा, बट मैं जो है आपको मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम में पता है सारे सारे क्वेश्चन जो आपके आएंगे इंग्लिश मीडियम में है, बट मैं आपको क्या करूंगा हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा। सभी क्वेश्चन का जो ट्रांसलेशन आएगा मैंने हिंदी मीडियम में मैंने कर दिया आएगा, तो बेफिक्र हो जाना। और जो जो स्टूडेंट जो हैं आपके वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको क्वेश्चन पेपर चाहिए, और मेरे पास इसका इंग्लिश मीडियम का ही आंसर की भी है मेरे पास, ये देखो आंसर की भी है मेरे पास। तो आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ना, आप टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके आप मुझसे ना इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ लेना। बट मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ, तो हिंदी मीडियम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट करते हैं। तो ये आपके सामने पे क्वेश्चन पेपर है, आपको सबको दिख ही रहेगा, ये ऐसे आएगा। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 3 घंटे का समय दिया जाता है, टोटल 70 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है हमारे 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, तो 15 मिनट के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ा करो। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो प्लीज 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 पहले इसको पढ़ा करो, फिर जाके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने जाया करो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक फटाफट से बोल देता हूँ, ऑल क्वेश्चन आर मैंडेटरी अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, ठीक है। तो इसके अंदर में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन मतलब सारे सारे क्वेश्चन के अनिवार्य होंगे, ठीक है। और कुछ अलग होंगे, कुछ थोड़े से शायद नहीं भी होंगे, तो अभी देख लेते हैं। देखो इसके अंदर में 1 से लेकर 14 क्वेश्चन आपके आएंगे, आपके 1 मार्क्स वाले 1 मार्क्स वाले हैं, तो 15 से आपके 19 क्वेश्चन आपके आएंगे, वे आपके 2 मार्क्स वाले आएंगे, 2 मार्क्स के हैं। 20 से 23 आपके 3 वाले आएंगे, 24 से 27 आपके 4 मार्क्स वाले हैं, और 28 से 29 आपके 6 मार्क्स वाले हैं। और इसमें केस बेस वाले क्वेश्चन आपके 30 से 33 क्वेश्चन हमारे 30 से 33 तक हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस हाउ ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप जो भी क्वेश्चन के अंदर में ना आपको अल्टरनेट दिया हो, मतलब कि अथवा वाला क्वेश्चन दिया हो, तो अथवा वाले क्वेश्चन में से जो भी आपको ना अथवा में क्वेश्चन रहता है, दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे उसी एक का ही हमारे को आंसर देना होता है, बस ये चीज कहा गया है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको। लेट्स डू इट, अब करना शुरू करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था ट्रांसलेटर सेम टू सेम है, बस। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मुझसे आंसर की ले लेना, क्वेश्चन पेपर ले लेना, आंसर की मुझसे ले लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेता वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका, ठीक है, वरिष्ठ प्रबंधन, ठीक है। नेता जो है वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार ले रही है, मतलब इंटरव्यू ले रही है, और वह प्रत्येक उम्मीदवार के साथ प्रश्नों का एक ही सेट उपयोग करती है, ठीक है। इस प्रकार का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू क्यों फायदेमंद है, ये इंटरव्यू क्यों फायदेमंद है हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा, ये हमारा राइट आंसर आएगा हमारा सी है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन सन सर संरचित, ठीक है, संरचित साक्षात्कार का उपयोग करके किया जाए, ठीक है। मतलब कहने मतलब है कि ये सुनिश्चित करता है कि जो भी उम्मीदवारों का जो मूल्यांकन है, मतलब कि उनको चुना जाता है आपको, तो उनका जो संरचित,
ठीक है। संरचित आपका संस्कार मतलब कि जो भी मतलब कि पहले से जो बनाया गया है, जैसे कि जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, जो मैंडेटरी होना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को हम चुनेंगे उसके अंदर में ये क्षमताएं होनी चाहिए, तो उसके अनुसार ही हमारे इसको इंटरव्यू को रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर का सी है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सामाजिक असमानता की एक मजबूत भावना व्यक्ति के आत्मसम्मान को क्यों बढ़ाती है। ठीक है, सामाजिक क्षमता की एक मजबूत भावना व्यक्ति के आत्मसम्मान को क्यों बढ़ाती है। ठीक है, तो ये आप बताओ इसके अंदर हमारे कौन सा उन्हें हर क्षेत्र में दूसरों के से श्रेष्ठ बनाकर सामाजिक संबंधन और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित करके कि ठीक है, ये सुनिश्चित करके कि व्यक्ति शैक्षणिक क्षमता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। तो इसका कौन सा आंसर बताओ, सामाजिक क्षमता संबंध और सकारात्मक दृष्टि को बढ़ावा देकर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा, बी है, सामाजिक संबंध और सकारात्मक दृष्टि सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देकर, ये इसके लिए होता है। ठीक है, 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, सोनिया की तार्किक तर्क और स्पष्ट सोच जैसी क्षमताओं के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, सोनिया का जो है तार्किक सोच हमारा तार्किक तर्क है और स्पष्ट सोच जैसी हमारी क्षमताओं का उसका मूल्यांकन करना है, मतलब कि हम उसका टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले परीक्षण में निम्नलिखित शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे हमारे, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या, अभिसारी सोच, ये हमारा शामिल होगा। आगे हमारा आएगा, लोगोथेरेपी में जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आवश्यक माना जाता है। ठीक है, किसे आवश्यक माना जाता है, बताओ। ये हमारा पहला ऑप्शन है, अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के लिए नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करना और उन्हें बदलना। नहीं, कठिन परिस्थितियों में भी अर्थ या उद्देश्य की व्यक्तिगत भावना खोजना। कठिन परिस्थितियों में भी क्या, 20 का राइट आंसर है, कठिन परिस्थितियों में भी अर्थ या उद्देश्य की व्यक्तिगत भावना को खोजना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, सचिन अक्सर हाथ उठाए बिना कक्षा में उत्तर चिल्लाता है। ठीक है, इस व्यवहार को बदलने के लिए शिक्षक उसे तब अनदेखा करना शुरू कर देता है जब वह चिल्लाता है, लेकिन हर बार जब वह बोलने से पहले हाथ उठाता है तो उसकी प्रशंसा करता है। शिक्षक किस रणनीति का उपयोग कर रहा है, हमारे को बताना है। विवेदक। ठीक है, विवेदक दृष्टिकरण का सुदृढ़ीकरण का हमारा उपयोग रणनीति का उपयोग कर रहे हैं सर। ठीक है टीचर, आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा सेटिंग में सहानुभूति की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमारा कौन सा है, चिकित्सा सेटिंग में। ठीक है, चिकित्सा सेटिंग में सहानुभूति की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है, हमारे को बताना है। तो डी इसका राइट आंसर है। एक चिकित्सा ग्राहक के अनुभवों को ध्यान से सुनता है। ठीक है, और ग्राहक की भावनाओं के प्रति समझ व्यक्त करता है और जिससे ग्राहक को सुना और महत्व दिया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। आगे करते हैं, भलाई। ठीक है, भलाई है। ठीक है, भलाई के अंदर में क्या है, भलाई है हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा सिर्फ भलाई जो हमारा होता है ना, कि ये हमारा जो होता है ना केवल रखरखाव होता है इसमें और अस्तित्व, बल्कि विकास और मूर्ति पूर्ति भी होती है इसके अंदर में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। 8 क्वेश्चन, अनीसा बुखार के एक दौर के बाद अपने हाथ धोती रहती है। ठीक है, धोती रहती है और इसे लगातार धोने से उसकी हथेली पर खरोंच आ जाता है। इस व्यवहार को पहचानने, ठीक है, इस पर व्यवहार को पहचानने, तो पहचाने इस व्यवहार कौन सा व्यवहार है, हमारा बाध्यकारी व्यवहार है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अभिकथन हमारा आएगा, असामान्य व्यवहार की समझ में पुनः जागरण काल तर्क और ज्ञान, ठीक है, ज्ञानोदय का युग था। ठीक है, असामान्य व्यवहार की समझ में पूरा जागरण काल तर्क और ज्ञान उदय, ठीक है, ज्ञान उदय का युग था। तो ये हमारा क्या है, गलत है। कारण हमारा देखो, अब इसका कारण पड़ता है दृष्टि। ठीक है, जीव दृष्टि के अनुसार हास्य के बीच असंतुलन विकारों का कारण बना, ये हमारा सही है, हमारा ए हमारा गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथा में टीमों के सदस्यों के पास अक्सर एक पूरक कौशल होते हैं, स्किल होते हैं और वह एक सामान्य लक्ष्य उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होता है, मतलब इनका एक ही सामान्य एक ही लक्ष्य होता है, ये हमारा सही है। कारण पढ़ते हैं, एक दर्शक, ठीक है, एक दर्शक एक टीम का हिस्सा होता है, वह ध्यान में दुर्विकृत होते हैं और व्यक्तियों के कार्य कार्य एक समान, ठीक है, सामान्य दिशा में होते हैं, व्यक्ति के कार्य एक सामान्य दिशा में होते हैं। ये नहीं, ये गलत है, हमारा कारण गलत है, विकथन हमारा सही है। ठीक, तो हमारा इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। समूह के सदस्य के बीच एकजुटता, संबंधितता और आपसी आकर्षण समूह में डैश को संदर्भित करते हैं, किसको, सामंजस्य को, तालमेल को संदर्भित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निवासी कल्याण समूह में शामिल होने के बाद विकास खुद को मजबूत और खतरों के प्रति कम संवेदनशील महसूस करता है और समूह में शामिल होने का वह मुख्य कारण है, ठीक है, अपनी सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है, अपनी सुरक्षा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहसिन द्वारा प्रस्तावित दो चरणीय अवधारणा के अनुसार दृष्टिकोण दृष्टिकोण परिवर्तन तब होगा जब दृष्टिकोण परिवर्तन जब होगा तब ये हमारा आएगा श्रोता का लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टि हो, सो दूसरे के व्यवहार को बदलकर एक दृष्टि प्रतिबंध हो। 2 मिनट बचा नहीं नहीं किया है, कितना के है? जितने का होगा टैलेंट हो गया। इसमें हमारा है कौन कौन सा आएगा, तो देखो पहला इसका राइट है, पहला और हमारा तीसरा इसका राइट आंसर है, ठीक है, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर। परिवर्तन का लक्ष्य स्रोत के साथ पहचान करता है और हमारा आएगा स्रोत का लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो, ठीक है, ये हो गया पहला और तीसरा, बी राइट। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समूह में किससे रिश्ते आमतौर पर कैसे कैरेक्टराइज व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है, प्राथमिक समूह के अंदर में हमारे रिश्ते जो हमारे रिश्ते आमतौर पर कैसे व्यक्तित्व के होते हैं, हमारे व्यक्तित्व के होते हैं, हमारे को बताना है। तो ये हमारा होता है सी इसका वह गर्म, भावनात्मक और आमने सामने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 14 एमसी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अब आगे। तो करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है। ये हमारे जो सेशन आएगा हमारा 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारा जीवन की घटनाओं और परेशानियों के बीच अंतर हमारे को करना है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो करते हैं। एक क्वेश्चन भूल ही गया यार, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। पीडीएफ का आधा अधूरा आएगा, पीडीएफ आधा अधूरा आएगा, बस अभी जोड़ के फिर से पीडीएफ बनाना, सॉरी, थोड़ा समय देना प्लीज। थोड़ा समय दो प्लीज। हम्म, बस हो ही गया। बस ओपन हो ही गया, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक, आ जाओ। ये रहा हमारा आंसर। देखो, जीवन की घटनाएं और परेशानियों के बीच में हमारे को अंतर करना है, ठीक है। तो दोनों में क्वेश्चन है, तो 2 पॉइंट इसके बारे में लिखना। क्या करना है, 2 पॉइंट इसके बारे में लिखना और 2 पॉइंट इसके बारे में लिखना, ठीक है। जस्ट कहते हैं जीवन की परेशानी के बारे में, ठीक है। जीवन की घटनाएं महत्वपूर्ण और अक्सर अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब परेशानियों की बात करते हैं। यह है रोजमर्रा की छोटी छोटी असुविधाएं हैं जो नियमित रूप से होती है, मतलब छोटी छोटी सुविधाएं हैंगी, ठीक है, छोटी छोटी असुविधाएं हैं जो नियमित हर बार, मतलब कि नियमित मतलब हर दिन होना ही होना है, ठीक है। मतलब छोटी-मोटी परेशानी, जैसे कि आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हो, आपका जूता ही नहीं, पता नहीं जूता कहाँ रखा गया, कहाँ नहीं रखा गया, ठीक है, समझे बात को। तो छोटी-छोटी परेशानियाँ होती हैं। उदाहरण बात करें, जैसे कि शादी, नौकरी और पदोन्नति और मृत्यु, तलाक, ये सब हमारे इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण हमारे देखते हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, सामान खो जाना, ये इसके उदाहरण हैं। तीसरा हम कर सकते हैं, यह घटनाएं बड़े पैमाने पर और जीवन की दिशा बदल देते हैं, ठीक है। तीसरा ये हमारा आएगा, ये कम गंभीर होते हैं और फिर भी मानसिक तनाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में ये अंतर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा प्रक्षेपी, ठीक है, प्रक्षेपी तकनीकों की कोई 2 विशेषता बताना है, ठीक है। चलो करते हैं। प्रक्षेपी तकनीकों के 2 विशेषताएं। पहले प्रक्षेपी तकनीकें होते क्या है समझ लेते हैं पहले। प्रक्षेपी तकनीकें व्यक्ति तत्व और अवचेतना मन को मापने के लिए एक हमारा अप्रत्यक्ष विधि होता है। क्या होता है हमारा व्यक्ति तत्व।
व्यक्ति तत्व का मतलब है कि व्यक्ति के बारे में जानना, वह व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। और अवचेतन, ठीक है, मन मतलब व्यक्ति तत्व मतलब कि व्यक्ति का करैक्टर कैसा है कैसा नहीं है, क्या दयालु है कि नहीं है, कैसा है कैसे नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सबको जानने के लिए। तो उसके हमारे को दो विशेषता बताना था। पहला हमारा विशेषता क्या, अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो आप इसको क्या है, एक सेकंड, तकनीकों की दो विशेषता है, ठीक है। तो पहला विशेषता हमारा ये है अप्रत्यक्ष विधि। इसमें व्यक्ति को सीधे, ठीक है, इसमें व्यक्ति से सीधे सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि विशेषता बताने थे ना, तकनीकों की कोई दो विशेषता, ठीक है, ये है। तो इसमें व्यक्ति के पे सीधे, इसमें जो व्यक्ति होगा अप्रत्यक्ष विधि, इसमें व्यक्ति से सीधे सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि अप्रत्यक्ष आप स्पष्ट उद्दीपकों जैसे कि अपना स्याही के धब्बे या चित्र के माध्यम से उनके अनजाने विचारों और भावनाओं को उजागर किया जाता है, ये विशेषता होता है। सेकंड विशेषता इसका आसन रचित प्रतिक्रिया। यह प्रशिक्षण अत्यधिक रचनात्मक होते हैं और व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व के छिपे हुए पहलू सामने आते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे इसके विशेषता है। आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्या लोगों को व्यक्तित्व प्रकारों में वर्गीकृत करने से मानवीय व्यवहार की जटिलताओं को नजरअंदाज किया जाता है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, ठीक है। तो पहले क्या क्या पूछा था, तो हाँ भाई व्यक्तिगत तत्व के अंदर उसको बांट देते हैं, तो उसके जो व्यक्तित्व की जो भी मतलब कि अलग व्यक्तियों के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकारों को हम वर्गीकृत करते आएंगे। तो इसके जो हमारा मानवीय व्यवहार का जो होता है मानवीय व्यवहार का नजरअंदाज किया जाता है। तो देखो, तो पहले किया जाता है, हाँ। अब इसके कारण देखते आएंगे। पहले इसके कारण भी हमसे पूछा जा रहा है, तो अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, ठीक है। नजरअंदाज कैसे किए जाते हैं, तो कारण पहला हमारा अत्यधिक सरलीकरण, ठीक है। तो व्यक्ति एक जटिल प्रक्रिया है, व्यक्ति एक क्या आएगा, व्यक्ति तत्व होना चाहिए ना, व्यक्ति तत्व एक जटिल प्रक्रिया है जिसे अंतर्मुखी और बाह्यमुखी जैसे सीमित प्रकारों में बांटना मनुष्य की अनूठी विशेषताओं को नजरअंदाज करता है, ठीक है। नजरअंदाज अनूठी विशेषता मतलब कि अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग, सब एक व्यक्ति के अंदर में अलग विशेषता होती है। तो इससे क्या होता है, अगर हम डायवर्जेंस से हम बांट देते हैं, तो उससे हमारे व्यक्तित्व का क्या होता है, नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है। सेकंड हम लिखेंगे, 3 लिख रहे हैं कोई भी, तो 2 हमारे को लिखना है इसके अंदर में। तो व्यक्तित्व में विचरण, अधिकांश लोगों में किसी एक प्रकार के बजाय विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों के गुण हो पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। तीसरा में व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न स्थितियों में बदल सकता है, जो कठोर वर्गीकरण के अनुरूप नहीं होता। तो इसलिए हम जो हमारे जो व्यक्तित्व के प्रकारों को हम बांट देते, तो वो बढ़िया नहीं होता बांटना, ठीक है, ये चीजें। आगे बढ़ जाते हैं, 18 क्वेश्चन, बुद्धि के अशाब्दिक और प्रदर्शन प्रशिक्षणों के बीच अंतर करें, ठीक है। बुद्धि के अशाब्दिक और प्रदर्शन प्रशिक्षणों के बीच में 2 अंतर लिखना है, चलो करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अशाब्दिक प्रशिक्षणों में, ठीक है, अशाब्दिक प्रशिक्षणों में अमूर्त चित्रों या पैटर्न का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रदर्शन परीक्षणों में भौतिक वस्तु का उपयोग किया जाता है, ठीक। तीसरा हमारा अशाब्दिक परीक्षण में प्रतिक्रिया, अब इसमें 4 पॉइंट लिखने, ध्यान रखना, 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक। तो अशाब्दिक परीक्षण में प्रक्रिया में व्यक्ति को पैटर्न में तार्किक संबंध ढूंढना होता है, जैसे कि कौन सा चित्र श्रृंखला को पूरा करता है, ठीक है। एंड प्रदर्शन प्रशिक्षण प्रक्रिया में हाथ आंख के समन्वय, तालमेल और यांत्रिक हेरफेर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये अंतर होता है हमारा दोनों के अंदर में। अशाब्दिक परीक्षण के अंदर में, अशाब्दिक मतलब कि इसके अंदर में शब्द का कुछ भी बोली का यूज नहीं किया जाएगा, हमारे चित्रों का उपयोग किया जाएगा। और हमारा प्रदर्शन वाले के अंदर में हमारे इसमें तालमेल देखा जाता है, मतलब कि फिजिकली इसमें जो मेंटली होता है, और उसमें आपका फिजिकली एक तरह से आपका देखा होता है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारा आएगा 19 का ए, सामाजिक शिथिलता को कैसे कम किया जा सकता है, सामाजिक शिथिलता को कैसे कम किया जा सकता है, हमारे को बताना है, चलो करते हैं। तो सामाजिक शिथिलता होता क्या है, पहले आपको बता देता हूं, इसको लिखना मत, इसको क्वेश्चन में बोला नहीं जा रहा हमारे को लिखने के लिए, हमारे को सिर्फ और सिर्फ उपाय बताने, वो भी 2, ठीक है। तो इसको मैं समझाने के लिए, सामाजिक शिथिलता वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति किसी समूह में कार्य करते समय अकेले काम करने की तुलना में कम मेहनत और या प्रयास करते हैं, ठीक है। शिथिलता क्या चीज आएगा हमारा, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी समूह में कार्य करते समय अकेले काम करने की तुलना में, ठीक है, जैसे कि हमारे क्या कोई भी व्यक्ति आएगा समूह के अंदर में काम कर रहा है, तो वह ज्यादा काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति अकेले में काम कर रहा है, तो भाई क्या करेगा, वह कम मेहनत करेगा और कम प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक। करते हैं उपाय।
उपाय में बात करते हैं तो इसके उपाय कौन सा, पहला इसका उपाय हैगा मतलब कि इसको दूर करने की, शिथिलता को दूर करने का जो पहला उपाय है हमारे का, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य और योजना दान, ठीक है, योगदान, ठीक है, और योगदान को स्पष्ट रूप से परिभाषित और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब लोगों को पता होता है कि उनके प्रदर्शन पर नजर रखी जा रही है तो वह अधिक मेहनत करते हैं, ठीक है, तो मतलब उनके ऊपर नजर रखना, ठीक है। सेकंड हम कर सकते हैं, छोटे समूह में शिथिलता कम होती है क्योंकि प्रत्येक सदस्य का योगदान अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है, मतलब कि समूह को जो ग्रुप बनाते हैं सो छोटे छोटे में बनाएं, जिससे कि भाई देखो ग्रुप छोटा है, काम भी आपके पास में होगा तो सबके पास में बराबर काम बटा रहेगा और सभी के सभी अपने अपने काम के लिए जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है। एंड तीसरा हम कैसे, यदि कार्य को महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण माना जाता है तो सदस्य अधिक प्रेरित होते हैं और अधिक से अधिक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, तो ये हम तरीके से सामाजिक शिथिलता को हम कम कर सकते हैं, ठीक। 19 का भी है, सामूहिक ध्रुवीकरण के घटित होने के क्या कारण है, कोई दो कारण हमारे को बताना, सामूहिक ध्रुवीकरण, ठीक। चलो पहले सामूहिक ध्रुवीकरण होता क्या है समझते हैं। यह वह घटना है, इसको लिखना नहीं है अपने, बस मैं आपको समझाने के लिए हैगा, ठीक है, तो यह वह घटना है जो जब घटित होती है जब किसी समूह की स्वसम्मता राय, ठीक है, स्वसम्मता मतलब सभी लोगों की राय उस समूह के व्यक्तियों द्वारा पहले व्यक्त की गई राय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। कहने मतलब क्या आएगा, एक समूह था, एक पूरा ए ग्रुप था, उसने एक फैसला लिया और फिर से उन्होंने एक मीटिंग रखा, एक और मीटिंग रखा, फिर उसके अंदर में भी वही सेम मतलब कि वही मतलब एक फैसला फिर से दोबारा एक फैसला लिया गया, तो जो पहले वाले से जो हमारा जो फैसला लिया गया था, जो सेकंड वाला जो मेरा फैसला है वो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसी को हम सामूहिक ध्रुवीकरण कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या पूछा गया, सामूहिक ध्रुवीकरण के घटित होने के क्या कारण होते हैं, ठीक है, मतलब सामूहिक ध्रुवीकरण क्यों होता है ये हमारे को बताना है। पहला कारण हमारा, जब समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ जानकारी और तर्क साझा करते हैं तो वे अक्सर उस दृष्टिकोण की ओर झुक जाते हैं जो पहले से ही बहुमत में है, मतलब कहने मतलब है कि एक नियम आपके ऑफिस के अंदर में बन रहा है, ठीक है, उस नियम पे आपके कितने कर्मचारी ने 50 कर्मचारी ने आपका क्या करा, समर्थन दिया, और आपके 10 कर्मचारी ने समर्थन नहीं दिया, तो ये 10 के 10 जो होंगे ना 50 पे, मतलब कि ये भी 10 के 10 ना समर्थन के अंदर में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लार्ज संख्या में क्या आएंगे, सदस्य हमारे एम्प्लॉइज आएंगे क्योंकि समर्थन के अंदर में, इसलिए, ठीक है। और या जिसके पक्ष में अधिक तर्क दिए जाते हैं, ठीक है, इससे प्रारंभिक समूह की राय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, ये हो गया कारण। दूसरा हमारा ठीक है, समूह के सदस्य अपनी पहचान को समूह से जोड़ते हैं, ठीक है, वह समूह के विचारों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं और उन विचारों को और अधिक मजबूती से अपनाते हैं, जिससे ध्रुवीकरण होता है, ठीक है, मतलब कि वही समूह को क्या करते हैं, जो भी है कि समूह के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो जो भी फैसला लिया जाता है भाई उसके अंदर में ये अपने क्या कर लेते हैं, अपने विचारों को भी उसी की तरह से बना लेते हैं, अपने विचारों को, जैसे कि एक फैसला लिया गया, सभी का बहुमत इस पे उसी फैसले पे आएगा, तो भाई कोई दूसरा व्यक्ति भी जो भी रहेगा ना, जिसका फैसले उस पे मतलब उससे सहमत नहीं होगा, वह भी अपने विचारों को ना वो बताएगा कि भाई वो मतलब कि वह भी अपना व्यक्ति जो है वह भी बताएगा कि भाई मेरा विचार भी ना तुम्हारे जैसा ही, इस वाले ग्रुप जैसा ही जो फैसला लिया गया उसके जैसा ही है, ठीक है, तो ये चीज होता है, ठीक, तो ये हो गया हमारा। ये यहाँ तक हमने सारे अपने 2 मार्क्स वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट से जरूर कर देना, डाउट कुछ भी हो, ठीक है। तो हमने यहाँ तक अभी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का सेकंड पार्ट आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, पीवीसी में आए हुए हैं, बार रिपीटेड होते हैं, वैसे भी क्वेश्चन मैंने कराए जिनके आने से माना आपके 5 तारीख के एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने कराए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना। आपको वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, वीडियो पर कमेंट जरूर करना, क्योंकि एक कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज कमेंट जरूर करना और चैनल पे आप सुनने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।